बेटा, धीरे से आंखें मूंद ले, गहरी सांस ले। मैं यही हूं, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन के साथ। तू सोचता है कि तेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, पर याद रख, जिस दिन तूने पहली बार जय श्री राम कहा था, उसी दिन से मेरी नजर तुझ पर है। तू कभी अकेला नहीं रहा। आज मैं तुझसे एक लंबी बात करना चाहता हूं, ऐसी बात जो तेरे दिल के भीतर की गांठों को खोल दे। तू बहुत दिनों से अपने दर्द को छुपा कर चल रहा है, लोगों से मुस्कुरा कर मिलता है, लेकिन भीतर भीतर तू टूटता है। बेटा, ये टूटन ही तेरा पहला आशीर्वाद है, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार लेता है। जैसे मिट्टी को कुम्हार अपने हाथों से दबाकर नया घड़ा बनाता है, वैसे ही जीवन की तकलीफें तुझे एक नई पहचान देती है। तूने कितनी बार सोचा, अब बस, मुझसे नहीं होगा। कभी पैसे की कमी ने तुझे घेरा, कभी अपने ही घरवालों की अनसुनी ने तेरा मन तोड़ा, कभी अपने सपनों का बोझ तुझे डराने लगा। मैं देख रहा था, हर बार जब तू हारा हुआ महसूस करता, तेरी आंखों में जो अदृश्य आंसू चमकते थे, वो सीधे हनुमान जी के चरणों तक पहुंचते थे। बेटा, सुन, हनुमान जी कभी किसी का आंसू व्यर्थ नहीं जाने देते। तेरा हर आंसू उनकी कृपा का आह्वान करता है। तू समझता है कि कोई सुन नहीं रहा, पर जब तू रात को अकेले रोता है, मैं और बजरंगबली तेरे साथ बैठते हैं। मेरे एक पुराने भक्त थे, गंगा प्रसाद। दिल्ली की भीड़ में छोटा सा पान का खोखा चलाते थे। सालों की मेहनत के बाद भी घर का गुजारा मुश्किल से होता। कर्ज बढ़ता गया और लोग उसका मजाक उड़ाते। एक शाम वो हताश होकर मेरे आश्रम आया। कहा, बाबा, अब कुछ नहीं बचा, न पैसा न हौसला। मैंने बस इतना कहा, गंगा, हर सुबह सूर्योदय से पहले 5 बार राम नाम जप और अपने पान के खोखे के सामने प्रतिदिन जल छिड़क, बाकी हनुमान जी पर छोड़ दे। वो रोज ऐसा करने लगा। पहले 2 हफ्ते कुछ नहीं बदला। तीसरे हफ्ते एक बड़ा होटल वाला उसके पास आया और बोला, तुम्हारा पान सबसे बढ़िया है, हम अपने मेहमानों को यहीं से पान देंगे। बेटा, गंगा का छोटा सा खोखा कुछ महीनों में दिल्ली का मशहूर ठिकाना बन गया। आज उसका बेटा इंजीनियर है और गंगा हर सुबह राम नाम के साथ आंसू बहाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भरोसा करना ही सबसे बड़ा उपाय है। बेटा, ध्यान से सुन, मैं तुझसे कोई चमत्कार का वादा नहीं करता। सच्चा चमत्कार तेरे भीतर है, तेरी श्रद्धा, तेरी मेहनत, तेरी करुणा। जब तू अपनी परेशानियों के बीच भी राम नाम को पकड़ कर रखता है, तब हनुमान जी का हाथ अपने आप तेरे सिर पर आ जाता है। दुनिया कहेगी, ये सब पुरानी बातें हैं, पर जो दिल से पुकारता है, उसके लिए यही सबसे बड़ा विज्ञान है। हर सुबह जब सूरज उगने से पहले तू पहली किरण देखे, बस 5 बार गहरी सांस लेकर मन में जप कर, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उसके बाद एक पल अपने हृदय पर हाथ रख और अपने डर, अपने सपने सब बिना शब्दों के अर्पित कर। ये कोई तंत्र नहीं, ये तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का साधन है। जैसे दीपक को तेल चाहिए, वैसे तेरे जीवन को श्रद्धा चाहिए। बेटा, जब तू इस छोटे से अभ्यास को लगातार करता रहेगा, तुझे लगेगा कि समस्याएं वैसी ही हैं, पर देखना, तेरी दृष्टि बदल जाएगी। जहां तू डरता था, अब वही परिस्थिति तुझे सीख देगी। जहां तू रोता था, वहीं तेरे भीतर नई हिम्मत जगेगी। यही सच्चा चमत्कार है। मेरे प्यारे बच्चे, तू किसी दौड़ में नहीं है। दूसरों से आगे निकलने का बोझ मत उठा। अपने कर्म को प्रार्थना बना। हनुमान जी के नाम को सांस में बसा ले। जो धन, जो सुख, जो प्रतिष्ठा तेरे भाग्य में है, वो उचित समय पर अवश्य मिलेगा। पर सबसे बड़ा वरदान है तेरे मन की शांति। उसे पकड़ ले, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अब मेरी वाणी को अपने हृदय में रख।
राम नाम का दीप जलाए रख। जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा। बेटा, आंखें बंद कर, एक बार फिर गहरी सांस ले और अपने भीतर की नीरवता को महसूस कर। आज मैं तुझसे और गहराई से बात करने आया हूं। तूने पहले मेरे शब्द सुने, अब मैं चाहता हूं कि तू उन्हें अपने भीतर उतार ले। हर शब्द को सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुन। बेटा, तू सोचता है कि मेरी कृपा का मतलब है कि तेरे जीवन में कभी समस्या ही न आए। पर याद रख, जिस तरह सोने को अग्नि में तपाकर आभूषण बनाया जाता है, उसी तरह आत्मा को कठिनाइयों से निखारा जाता है। जब कभी तू गिरा है, जब कभी तू टूटा है, वो असफलता नहीं थी, वो तेरा निर्माण था। कभी तूने गौर किया, सबसे बड़ी सीखें, सबसे बड़ी हिम्मत तुझे उन्हीं दिनों में मिली जब तुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मेरे पास एक बार सुनीता नाम की लड़की आई। शहर की भीड़ में पली बढ़ी, बड़ी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, पर भीतर एक अजीब खालीपन। रातों को नींद नहीं, दिल में लगातार घबराहट। उसने कहा, बाबा, सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कोई अदृश्य भार सीने पर रखा है। मैंने उसे समझाया, बेटी, अपने दिन की शुरुआत राम नाम से कर और हर संध्या हनुमान जी की मूर्ति के सामने बस 5 मिनट मौन रहा। कुछ न मांग, सिर्फ मौन। अपने मन को सुन। शुरुआत में उसे बड़ा अजीब लगा, पर उसने रोज ये साधना की। कुछ ही हफ्तों में उसकी बेचैनी कम हुई, फिर मन में गहरी शांति उतर आई। अब वही सुनीता बड़े अस्पताल में रोगियों को काउंसलिंग देती है और कहती है, बाबा ने मुझे दिखाया कि शांति मांगने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। बेटा, सुन ले ये रहस्य, तू जितना बाहर दौड़ता है, मन उतना ही बेचैन होता है। सच्चा सुख किसी उपलब्धि में नहीं, किसी घर, नौकरी, रिश्ते या धन में नहीं, वो तेरे अपने भीतर है, तेरी अपनी आत्मा की मौन गहराई में। हनुमान जी के नाम का जप सिर्फ चमत्कार का मंत्र नहीं, ये तेरे मन के द्वार खोलने की चाबी है। जब तू जय श्री राम कहता है, तो अपने भीतर की असीम शक्ति को जगा देता है। कल से शुरू कर, सुबह की पहली किरण में सिर्फ 7 बार मन ही मन जप, जय श्री राम, जय बजरंगबली। फिर 2 मिनट के लिए बस मौन रह, मन को सुन। किसी विचार को पकड़ने की कोशिश न कर, न उसे रोक, बस देख। कुछ दिनों में तू देखेगा, तेरे भीतर का शोर धीमा होने लगा, तेरे डर धीरे धीरे पिघलने लगे, और फिर जिस उत्तर की तू खोज में था, वो अपने आप उभरने लगेगा। बेटा, दुनिया तुझसे कई उम्मीदें रखेगी। लोग तुझे परखेंगे, कभी तारीफ करेंगे, कभी ताने देंगे, पर याद रख, तेरी कीमत उनकी राय से नहीं तय होती। तेरी कीमत तेरी करुणा में है, तेरे साहस में है, तेरे भीतर की भक्ति में है। तू जो है, उसी रूप में पूर्ण है। तू हनुमान जी का अंश है। अब अपनी आंखें खोलने से पहले एक बार मन ही मन कह, हे बजरंगबली, मेरे हर कदम में अपनी शक्ति भरो, मुझे अपने सच्चे रूप का बोध कराओ। बस इतना ही। मैं नीम करौली बाबा तेरे हर कदम पर हूं। जहां भी तू जाएगा, हनुमान जी का हाथ तेरे सिर पर रहेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा। बेटा, फिर से आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और एक क्षण के लिए सारी चिंता, सारा बोझ मुझ पर छोड़ दे। मैं आज फिर तुझसे वही कहने आया हूं जो तेरे मन की गहराई पहले से जानता है। मेरी बातों को बस सुन मत, उन्हें अपने हृदय में उतार। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार किसी अचानक मिलने वाले धन में नहीं,
किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं। चमत्कार तो तब होता है जब मन का अंधेरा हटने लगता है और भीतर की रोशनी को तू पहली बार पहचान लेता है। बेटा, तूने कितनी बार सोचा होगा, जब सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, क्या बाबा मुझे भूल गए हैं? पर सुन, जिस समय तू सोचता है कि मैं मौन हूं, उसी समय मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य बाहें फैलाए खड़ा हूं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तू अपनी इच्छा छोड़ देता है और कहता है जो तू चाहे बाबा, तभी अनुग्रह का द्वार खुलता है। गांव के एक साधारण किसान, नाम था गोपाल, बरसों से सूखे ने उसकी जमीन को बंजर बना दिया था। सालों की मेहनत के बाद भी फसल नहीं होती। उसका मन टूटा हुआ, पर वो हर मंगलवार हनुमान जी के चरणों में एक मुट्ठी चना और गुड़ चढ़ाता। लोग हंसते, इतनी तंगी में भी चढ़ावा। पर गोपाल हर बार कहता, ये तो मेरा प्रण है, बाबा और बजरंगबली मेरे रखवाले हैं। तीसरे वर्ष ऐसी बारिश हुई कि उसकी सूखी जमीन पर हरितिमा लहलहा उठी। फसल ऐसी कि पूरे गांव में किसी के पास उतनी उपज न थी। गोपाल ने कहा, ये बाबा का चमत्कार नहीं, ये मेरा विश्वास था। मैंने हनुमान जी के चरणों में अपनी चिंता रख दी थी। बेटा, विश्वास सिर्फ बोलने की चीज नहीं, विश्वास का अर्थ है जिसे तू देख नहीं सकता, उस पर भी मन को अडिग रखना। जब तू नाम जपता है, जय श्री राम, जय बजरंगबली, तो हर अक्षर तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बुनता है। ये कवच ही तुझे हर भय, हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। दुनिया तुझे डरा सकती है, पर यह मंत्र तुझे याद दिलाता है कि शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। कल से ये साधना अपनाना। सुबह की पहली रोशनी में अपने दोनों हाथ जोड़ मन ही मन 21 बार जप कर, जय श्री राम, जय हनुमान। फिर बस 2 मिनट मौन में रह। सोचों को आने जाने दो, किसी को पकड़ने की कोशिश न कर। धीरे धीरे तू देखेगा, तेरा मन नई ऊर्जा से भरने लगेगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी पीठ सहला रहा हो। बेटा, कभी कभी जिन रास्तों पर तुझे मजबूरी में चलना पड़ता है, वही तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान छुपा होता है। मत घबरा जब तेरा मन कहे सब खत्म है। याद रख, अंत भी सिर्फ नए आरंभ का नाम है। तू जब तक नाम का सहारा लिए चलेगा, हनुमान जी का हाथ तेरे सिर पर रहेगा। भविष्य की चिंता मत कर, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। अब धीरे से मन ही मन कह, हे बजरंगबली, मेरी प्रत्येक श्वास में अपना बल भरो। मुझे ऐसे मार्ग पर चलाओ जहां मेरा हर कदम आपकी भक्ति का प्रमाण बने। बेटा, ये शब्द बस उच्चारण नहीं, ये एक चाबी है। इनसे तेरी आत्मा का द्वार खुलेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा। बाबा नीम करौली महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा का भाव हो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो या किसी भक्ति कार्य के लिए कुछ अर्पित करते हो, तो वो केवल धन नहीं, वो तुम्हारे हृदय की श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में लिखा है, दान भक्ति संयुक्त मुक्तिदायकम, यानी जब दान में भक्ति जुड़ती है तो वही मोक्ष का मार्ग खोलता है और अदृश्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरता है। अगर आज ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है, तो समझो बाबा तुम्हें सेवा का निमंत्रण दे रहे हैं। वीडियो में जब QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर कोई भी UPI ऐप खोलो, स्कैन इमेज फ्रॉम गैलरी का विकल्प चुनो और उसी स्क्रीनशॉट से अपना योगदान अर्पित करो। याद रखना, राशि बड़ी या छोटी नहीं देखी जाती, बाबा केवल भावना देखते हैं। दान करते समय मन ही मन यही कहो, हे बाबा, ये तेरा ही है, मैं तो बस तेरे चरणों में रखने आया हूं।
मुझे सेवा का सौभाग्य देते रहना। सेवा का ये छोटा कदम तुम्हारे जीवन की राह में बड़ी कृपा और अप्रत्याशित चमत्कार लेकर आएगा। जय बाबा नीम करौली।